नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ग्रामर पर। आज की कक्षा में हम समझने वाले हैं वाक्य विचार। हिंदी ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है वाक्य विचार। आइए देखते हैं वाक्य विचार। वाक्य विचार की जब भी चर्चा आती है तो पहले मन में प्रश्न यही उठता है कि आखिर वाक्य है क्या। तो वाक्य क्या है उसकी परिभाषा यहाँ पे दी हुई है। वाक्य है क्या, तो देखो, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट होता है वह वाक्य कहलाता है। यानी दो शब्दों का सार्थक समूह वो क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा, जिससे कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। इसकी दूसरी परिभाषा देखें या इसे दूसरे शब्दों में कहें तो वह पद समूह जिससे श्रोता को वक्ता के अभिप्राय का बोध हो कि वक्ता क्या कहने चाह रहा है, बोलने वाला क्या बोल रहा है, ये अगर श्रोता को समझ में आए तो वो जो शब्द बोल रहे हैं वो वाक्य कहलाएंगे। जैसे उदाहरण देखिए, सत्य की हमेशा जीत होती है। ये एक उदाहरण है, सत्य की हमेशा जीत होती है। ये एक वाक्य है। ये वाक्य हमें समझ में आ रहा है कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। इसमें कहना चाह रहे हैं कि सत्य की जीत होती है। अगर इसको ऐसा लिख दिया जाए, है सत्य की जीत है, लेकिन अगर ऐसा लिख दिया जाए तो इसका कोई अर्थ निकलेगा? इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। लेकिन जब इसका कोई अर्थ निकलता है तो ये वाक्य कहलाता है। तो वाक्य की परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों का वो समूह जिससे कोई सार्थक अर्थ निकलता हो वह क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। आइए देखते हैं वाक्यांश को। वाक्यांश क्या होते हैं, इनके बारे में भी पेपर में पूछ लिया जाता है कि वाक्यांश क्या है। देखो, वाक्यांश के बारे में अपन थोड़ा सा जानते हैं। वाक्यांश शब्दों के ऐसे समूह जिसका अर्थ तो निकलता है पर पूरा अर्थ नहीं निकलता, वे वाक्यांश होते हैं। उदाहरण देख लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उदाहरण है दरवाजे पर, कोने में, छत पर, वृक्ष के नीचे। ये वाक्य के अंश हैं। देखो, दरवाजे पर, इसका कोई अर्थ तो निकल रहा है कि भाई दरवाजे पर कुछ वस्तु है, लेकिन क्या है इसका पूरा अर्थ नहीं निकलता, इसलिए इन्हें वाक्यांश कहते हैं। अब आते अपन वाक्य का महत्वपूर्ण अंग। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वाक्य के अंग। ठीक है, तो वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के होते हैं दो अंग। कितने? वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य और विधेय क्या, इसे अपन समझ लेते हैं। उद्देश्य, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी जो वाक्य है उसमें जिसके बारे में बताया जा रहा है वह उद्देश्य कहलाएगा। ठीक है, और जो बता रहा है वो विधेय कहलाएगा। जैसे देख लो, अनुराग खेलता है, तो किसके बारे में बता रहे हैं? अनुराग के बारे में बता रहे हैं। तो अनुराग है उद्देश्य और खेलना है विधेय। आइए विधेय के बारे में देखते हैं। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे अनुराग खेलता है। ठीक है, तो यहाँ जो खेलना है ना, ये बता रहा है कि अनुराग क्या कर रहा है, तो ये हो जाएगा विधेय। ठीक है, चलिए वाक्य के अंग देख लिए। अब आप देखते हैं वाक्य के भेद। महत्वपूर्ण टॉपिक है वाक्य के भेद। कितने होते हैं? वाक्य के वैसे अनेक प्रकार के भेद हो सकते हैं, उनका विभाजन हम दो आधार पर करेंगे। पहला है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। कितने होते हैं? तो आइए देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना, मैं आसानी से आपको समझा दूंगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से 8 भेद देख लीजिए। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। इनके बारे में मैं विस्तार से अगली क्लास में बताऊंगा। अभी आप बस इनके भेद जान लीजिए। ठीक है, अगले हैं, अभी हमने ये देखे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, और अगले हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद हैं देख लिए। पहला है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। ये वाक्य के आधार पर 3 भेद होते हैं। देख लीजिए, वाक्य विचार में आपका इतना ही टॉपिक आता है, इससे बाहर आपका कोई टॉपिक नहीं आता है। इसलिए ये जो आपको भेद बताए हैं मैंने, अगली क्लास में मैं आपके लिए इनको विस्तार से बताऊंगा। अगर आपको इतना टॉपिक समझ में आ गया होगा, ये आशा है। अगर आपको क्लास समझ में आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और अगली क्लास भी आपको आसानी से मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।